नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नए वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन खबरों को और पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है कुवैत से। बता दें कि भारत की एम्बेसी जो कि कुवैत में है उसकी तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि यदि अब आप कुवैत के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं और आपने भारत की बनी हुई कोविशील्ड वैक्सीन लगा रखी है तो अब आप आसानी से कुवैत में ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कई सारे लोगों को डाउट था कि हमने कोविशील्ड वैक्सीन जो लगा रखी है वो कुवैत या फिर दूसरे देशों में मान्य है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर धीरे धीरे दुनिया के सभी देश इस नोटिफिकेशन को लेकर आ रहे हैं कि यदि आप भारत की बनी हुई कोविशील्ड वैक्सीन लगा रखी है तो इसका मतलब आपने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगा रखी है तो आप कुवैत या फिर दुनिया के किसी भी देश में ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, वैक्सीन को लेकर एक और अपडेट है। यदि आपने वैक्सीन लेते समय अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन नहीं कराया था तो अब यहाँ पर कोविन की वेबसाइट पर इसका ऑप्शन आ गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप कोविन की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर जाकर आप अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसके ऊपर पहले ही एक डिटेल वीडियो हमने चैनल पर डाल दी है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर यूएई जाने वाले लोगों को लेकर आ गई है। आपको बता दें कि यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से भारत के सभी पैसेंजर जिनके पास भी यूएई का रेजिडेंट वीज़ा है उन सभी लोगों को यूएई में आने की परमिशन दे दी है। लेकिन यहाँ पर सभी पैसेंजर्स को रैपिड पीसीआर टेस्ट कराकर ट्रैवल करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि भारत के कई सारे एयरपोर्ट पर रैपिड पीसीआर टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है। आपको बता दें कि इस समस्या के कारण बहुत सारे लोग इस समय यूएई के लिए ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार केरला के कई सारे एयरपोर्ट हैं जहाँ से यूएई की सीधी उड़ानें ऑपरेट होती है, लेकिन वहाँ पर रैपिड पीसीआर टेस्ट की फैसिलिटी नहीं होने के कारण सभी लोग यूएई के लिए ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा एयरलाइंस अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यूएस के लिए दिसंबर महीने में ऑपरेट करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस को सारे अप्रूवल मिल चुके हैं और विस्तारा एयरलाइंस अपनी ये जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में ऑपरेट करना शुरू कर देगी। आपको बता दें कि यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस अपनी ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट से शुरू करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, विस्तारा एयरलाइंस पर अभी भी फ्लैश सेल जारी है जहां पर आपको काफ़ी सस्ती टिकट मिल सकती है। यदि आप आगे आने वाले समय में विस्तारा एयरलाइंस से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो अभी जाकर आप ये सस्ती टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ऑफ़र है केवल शुक्रवार रात के 12 बजे तक ही है। तो यदि आप यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो एक बार आप विस्तारा एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर इस ऑफ़र के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस का ये जो ऑफ़र है वो 1 अगस्त से लेकर 12 अक्टूबर के ट्रैवल पीरियड के लिए मिल रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर दुबई से आ गई है। आपको बता दें कि दुबई की गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर जानकारी दे दी है कि यदि आपने कोविशील्ड वैक्सीन लगा रखी है तो इसका मतलब आपका एस्ट्राजेनेका ही वैक्सीन है। यदि आप यहाँ पर दुबई या फिर यूएई या फिर सऊदी या फिर किसी भी गल्फ कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कोविशील्ड वैक्सीन लगाकर ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारत में अभी भी पासपोर्ट सेवा जारी है और पासपोर्ट सेवा जो है कोरोना के मुश्किल समय में भी लोगों को सेवाएं दे रहा था। यहाँ पर आपको बता दें कि पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके जानकारी दी है और जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनका शुक्रिया अदा किया है और यहाँ पर बताया है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र किस तरीके से मुश्किल समय में भी अपने काम को चालू रखे हुए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर हांगकांग की तरफ से आ रही है। हांगकांग ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब यहाँ पर इंडोनेशिया से भी बंद करने का फैसला ले लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि इंडोनेशिया में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर हांगकांग की जो गवर्नमेंट है वो इंडोनेशिया से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि हांगकांग की सरकार ने भारत, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस इन सभी देशों से पहले ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया है और इस समय कोई भी व्यक्ति इन सभी देशों से हांगकांग के लिए ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। इससे पहले यहाँ पर जो लोग हांगकांग के लिए ट्रैवल करके जा रहे थे उन सभी लोगों को 10 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा रहा था। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर यूके को लेकर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यूके की गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी
अपनी नई ग्रीन लिस्ट वाली कंट्रियों की नई लिस्ट लेकर आने वाली है। इस समय जितनी भी ग्रीन लिस्ट वाली कंट्री हैं उनमें केवल 11 देश शामिल हैं, यानी कि 11 देशों से लोग इस समय यूके में ट्रैवल करके जा सकते हैं, जिनकी संख्या काफ़ी कम है। लेकिन अब जो यहाँ पर खबर सामने आ रही है उसके अनुसार यूके की गवर्नमेंट अब इस लिस्ट में और भी नए देशों को शामिल करने वाली है, जिसके बाद अब दुनिया के बहुत सारे देशों से अब लोग यूके में आसानी से ट्रैवल करके जा सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत का नाम इस लिस्ट में शामिल हो इसकी बहुत ही कम उम्मीद है, लेकिन अभी भी भारत से लोग यूके में ट्रैवल करके जा रहे हैं, लेकिन केवल और केवल ऐसे लोग ही जा रहे हैं जो या तो यूके के नागरिक हैं या फिर ऐसे लोग जिनको यूके इमरजेंसी बेसिस पर ट्रैवल करना है या फिर वो स्टूडेंट्स हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर रसिया से आ रही है। आपको बता दें कि यदि अब आप रसिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए, तो ही अब आप रसिया के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर रसिया की गवर्नमेंट की तरफ से नया नियम लागू किया जा रहा है, जिसमें केवल ऐसे पैसेंजर्स ही ट्रैवल करके जा सकेंगे जिनको कि वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। यहाँ पर रसिया में भी कोरोना वायरस के नए मामले देखे जा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर रसिया की गवर्नमेंट जो है ये नया नियम लागू करने वाली है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर ओमान के मस्कट से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को शुक्रवार यानी आज बंद रखा जाएगा। आ रही रिपोर्ट के अनुसार ये जो रनवे है सुबह 4:25 से लेकर सुबह के 10:45 तक इस रनवे को बंद रखा जाएगा। आ रही रिपोर्ट के अनुसार मस्कट के इस एयरपोर्ट के रनवे पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिस कारण से इस समय के बीच में ऑपरेट होने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और डोमेस्टिक उड़ानों को सस्पेंड किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर पाकिस्तान से भी आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 10 जुलाई से यूके के लिए अपनी चार्टर फ्लाइटों की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान की एयरलाइंस कंपनियों को यूके और यूरोपियन देशों में एंट्री पर पाबंदी थी, लेकिन शायद अब इस पाबंदी को हटा दिया गया है, जिस कारण से अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फिर दोबारा से अपनी इन उड़ानों को चालू कर रही है। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से आ गई है। आपको पता होगा कि इंडिगो एयरलाइंस 23 जून से 10% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आ रही थी सभी वैक्सीन लगे हुए लोगों के लिए, लेकिन अब यहाँ पर जो अपडेट सामने आ रही है उसके अनुसार इंडिगो एयरलाइंस का ये ऑफ़र अब 1 अगस्त से लागू होगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस ऑफ़र के एक्सटेंड करने के पीछे का कारण यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का नोटिस है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि इंडिगो का ये नया ऑफ़र उसके रूल को वायलेट कर रहा है, जिस कारण से अब इंडिगो एयरलाइंस का ये नया ऑफ़र जो है जिसमें वैक्सीन लगे हुए लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलना था वो अब 1 अगस्त से लागू होगा। आपको बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा मिनिमम और मैक्सिमम फेयर की कैपिंग रखी गई है, जिसको यहाँ पर सभी एयरलाइंस कंपनियों को मानना जरूरी है। यदि कोई भी एयरलाइंस कंपनी उन नियमों का पालन नहीं करती है तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से उनको नोटिस भेजा जा सकता है। यही कारण है कि यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस ये ऑफ़र अभी हाल फिलहाल लेकर नहीं आ पा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स समय पर मिलती रहे।